नमस्ते स्टूडेंट्स। अब से पहले जो अपन बात कर रहे थे सोशल बिहेवियर ऑफ मैमल्स, उसमें अपन ने पहले वाला जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने जो हिरण होते हैं उनकी जो स्पीसीज होती हैं उनमें बात कर रहे थे, जिसमें अपन दो स्पीसीज की बात की थी। एक तो कश्मीरी स्टेक की और एक थामीन की। तो अपन ने देखा कि कश्मीरी जो होता है वो कश्मीर में पाया जाता है, और जो थामीन होता है जो विलुप्त की कगार पर है वो मणिपुर की जो लाकटेल झील है उसके आसपास पाया जाता है, और उसको डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। तो अब अगला जो अपना डियर है वो है स्वाम्प डियर। तो ये स्वयं का मतलब होता है दलदल। तो दलदल में जो रहता है उसको, या इसका बारहसिंगा भी कहते हैं, ये लगभग 135 सेंटीमीटर ऊंचा, भूरे रंग का, और इस रोमील जो यानी हेयर लाइक जो हेयर्स की स्किन के ऊपर खूब पाए जाते हैं। इनकी जो हॉर्न्स होते हैं उनमें 12 विभाजन पाए जाते हैं, यानी उनमें 12 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 12 विभाजन होते हैं। इसी नाम से, इसी कारण से इनका जो नाम है वो बारहसिंगा है, यानी 12 सींगों को धारण करने वाला। ये दो सब स्पीसीज अर्थात एक तो होता है दलदली भूमि में रहने वाला, और एक होता है जो कठोर भूमि में रहने वाले। दो तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनमें जो स्मेल्स की जो पावर होती है, इनको गंध को सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ही कम रात्रिचर होते हैं, अल्प रात्रिचर। हॉग डियर अगला जो है वो अपन देखते हैं कि लगभग ये 61 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ये घास वाले जंगलों में रहता है। श्रीलंका और उत्तरी भारत में यह पाया जाता है। चीतल जो अपन कॉमन अपने यहाँ आसपास अपने राजस्थान में खूब पाए जाते हैं ये, तो अपन देखते हैं कि ये श्रीलंका व भारत के मैदानी क्षेत्रों के जंगलों में 4000 फुट की ऊंचाई तक की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। ये पर्याप्त घने घास व जल वाले क्षेत्रों में रहता है, और मानव के समीप इसे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी ये ह्यूमन फ्रेंड है। यह घुलने मिलने वाला जो सोशियल्स डियर है, ये 20 से 30 के ग्रुप में रहता है। यह लगभग 90 सेंटीमीटर हाइट में होता है, और 85 इसमें किलोग्राम वेट होता है। इसका जो कलर होता है वो एकदम चटकीला भूरा होता है। इस पर सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे व चित्ते पाए जाते हैं। इसको चित्ती मृग भी या स्पॉटेड डियर के नाम से भी इसको जानते हैं। इनकी रीढ़ पर एक काली धारी पाई जाती है। गला व पेट इनका सफ़ेद होता है। शीर्ष व पूंछ की लंबाई समान होती है, और इनके जो मेल होते हैं वो उनके ऊपर जो हॉर्न्स या सींग पाए जाते हैं वो 34 सेंटीमीटर तक के लंबे होते हैं। प्रत्येक जो इनका सींग होता है उसमें 3 जो शाखाएं ब्रांचेज होती हैं, ये हर वर्ष गिर जाते हैं, वह पुनः नए डेवलप हो जाते हैं। सामान्यतः ये एक वर्ष में 2 बच्चों को जन्म देते हैं। और इसी प्रकार से आगे अपन बात करेंगे वो है मुंटजक डियर या भौकन जो डियर होता है। ये भारत, मलेशिया, चीन, जापान के घने जंगलों में पाया जाता है, और ये 6000 फीट की ऊंचाई तक भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। यह 2 फीट ऊंचा होता है। इसका कलर अखरोट के समान भूरा पीला होता है, और चेहरे पर काली धारियाँ पाई जाती हैं। श्रृंगाव इनके जो सींग होते हैं वो 3 इंच लंबे होते हैं। प्रत्येक जो सींग के मुख्य स्तंभ पर एक ब्रांच पाई जाती है। ये जो सींग होते हैं वो बालों से ढके और अस्तित्व वृंतों के ऊपर बने होते हैं। अस्थिल जो स्टॉक होता है वो
3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। चलते समय चेहरे पर अस्थिल कटक बनाते हैं, यानी कि उसके चेहरे पर एक तरह से वो डराने के लिए इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें जो सींग के स्थान पर सूखिए बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। पूंछ व सिर समान लंबाई के होते हैं, यानी पूंछ भी आगे से थोड़ी सी लंबी होती है तो मुंह भी आगे निकला हुआ होता है। यह जोड़े बनाकर या छोटे ग्रुप में रहता है और ये दिन में खूब दौड़ता घूमता रहता है। ये छेड़े जाने पर या उत्तेजित होने पर कुत्ते के समान भौंकने की आवाज़ करके अन्य सदस्यों को संकेत देते हैं। यह वर्ष भर अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है। यह 1 या 2 बच्चे को जन्म देता है। जो शुरू में वो बच्चे चितकबरे होते हैं, यानी कि उनका जो कलर होता है वो धब्बेदार होता है, धब्बेदार स्किन पाई जाती है। अब बहुत ही प्रचलित और जो नाम है वो है मस्क डियर का। तो मस्क डियर यानी वही कस्तूरी मृग। यह जो डियर होता है वो मध्य एशिया व हिमालय के 8000 से 1200 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। यह लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का जंतु है। इसके देह पर बाल घने लंबे व सूखिए होता है। इसका रंग होता है वो धूसर भूरा होता है। पीठ पर धूसर धब्बे पाए जाते हैं। जो फोर लिम्ब है उसकी अगली टांग, जो हैंड लिम्ब है उसकी अपेक्षा अधिक लंबे होती हैं। और ये चलते समय जो फोर लिम्ब होता है वो लिम्ब के आपस में जो उनकी जो टांगें होती हैं वो मुड़ती हैं वह चार, और चारों लंबे नुकीले खुर जमीन को छूते रहते हैं। सींग या श्रृंग नहीं पाए जाते। कान लंबे होते हैं। चेहरे पर सब ऑर्बिटल ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, जो कुल सर्विडी के अन्य मेंबर्स के में सामान्यता पाई जाती है, पर इसमें वो एब्सेंट होती है। इनकी जो टेल रीजन होता है वो बहुत छोटा होता है। जो एनल्स रीजन के लंबे बालों से पूंछ छिपी रहती है। इनके एनल पार्ट होता है वो बालों से छुपा रहता है। मेल के ऊपर जो ऊपरी जबड़े से निचले जो ऊपरी जबड़ा होता है उसे निकलने वाले नीचे की ओर 3 लंबे कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। ये लड़ने के काम आते हैं, यानी चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो मेल के जो एब्डोनल पार्ट होता है उस भाग में स्किन के नीचे एक कस्तूरी या मस्क चैम्बर पाया जाता है, जिसमें जो सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक जो मस्क या कस्तूरी उसमें भरी रहती है, सूखने पर यह अत्यंत सुगंधित द्रव के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह एक बहुत ही मूल्यवान सामग्री है। नर में पूंछ के पास जांघों पर पुच्छ ग्रंथि यानी टेल ग्लैंड भी पाई जाती है। ये टेल के अधर दिशा में पाई जाती है। इनका सीक्रेशन फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो मस्क डियर होता है उसमें जो डियर और एंटीलोप दोनों के बीच का स्थान रखता है। अतः ये प्राथमिक प्रकार का जो डियर माना जाता है, यानी उसके करैक्टर लगभग दोनों से ही मिलते जुलते हैं। तो एक तरह उन दोनों स्पीशीज़ों को ये बांधने का काम करता है।